नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की बड़ी खबरों को। श्रावणी व भादो मेले में टोल टैक्स वसूलने पर होगी कड़ी कार्रवाई, नगर आयुक्त ने दिया दिशा निर्देश। देवघर शहरी क्षेत्र में श्रावणी मेले में वाहनों के प्रवेश पर टोल टैक्स की शुल्क वसूली पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद जसीडीओ ओवरब्रिज के निकट कुछ युवकों द्वारा रात्रि में बिहार से आने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने की मौखिक शिकायत नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल को मिली है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने टैक्स दरोगा जयशंकर शाह को बुलाकर सभी टोल टैक्स शिविरों में जाकर चेतावनी देने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रवेश शुल्क वसूली की बात सच निकलने पर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इधर टैक्स दरोगा जयशंकर शाह ने कहा कि 3 जुलाई को लिखित आदेश की कॉपी संवेदक को दी गई है। 4 जुलाई को वह खुद सभी टोल टैक्स के शिविर गए जहां कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि टोल टैक्स वसूली के लिए सुजीत कुमार ने बंदोबस्ती अपने नाम की थी। उन्हें श्रावणी मेला व भादो मेला 2023 में निगम क्षेत्र में वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूली बंद रखने का आदेश है। इसके लिए 3 जुलाई को लिखित आदेश जारी किया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। पलक झपकते ही दर्जनों मकान निगल जाएगी नदी, कटाव की जद में पूरा गांव। झारखंड के साहिबगंज जिलों में दर्जनों गांव कटाव की जद में हैं। कुछ गांव गंगा नदी के किनारे हैं तो कुछ स्थानीय गुमानी नदी के किनारे। गुमानी नदी के किनारे बसे तकरीबन 30 गांव कटाव की जद में हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि समय रहते अगर पहल नहीं हुई तो संबंधित परिवार की परेशानी बढ़ सकती है। बीते सोमवार की रात को बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के माधवापाड़ा पंचायत के अब्दुल्लापुर गाँव के फकीरपाड़ा में 8-9 मकान कटाव की चपेट में आ गया था। बता दें कि साहिबगंज जिले में यह समस्या नई नहीं है। बरसात आते ही कटाव की समस्या शुरू हो जाती है। रांची में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना। राज्य में 12 जुलाई के बाद जोर पकड़ेगा मानसून। 7 और 8 जुलाई को बारिश की उम्मीद। झारखंड में मानसून एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है, जिसका असर राजधानी रांची समेत राज्य में बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग रांची के मुताबिक राजधानी रांची में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मानसून की सक्रियता अगले 2 हफ्ते में ज्यादा देखने को मिलेगी। मानसून के बादल झारखंड के आसमान पर छाए रहेंगे। रांची में अगले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। बारिश के आंकड़ों के मुताबिक रांची में अब तक 135.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य में मानसून अगले हफ्ते से अपनी मजबूत स्थिति में रहेगा। इस दौरान जमकर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। यही बारिश खेती के लिहाज से अच्छी होगी। आंकड़ों के मुताबिक मानसून के सीजन के दौरान राज्य में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून सामान्य रहा। बोकारो समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश हुई। आने वाले दिनों में मानसून में और सुधार होने की संभावना है। बोकारो की लड़की ने भागलपुर के लड़के से रचाई शादी। 4 महीने पहले हुई थी मुलाकात। प्रेमिका के परिजन नहीं थे तैयार। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतरजातीय विवाह का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नुपुर निवासी राजू शाह के बेटे बादल कुमार और बोकारो की रहने वाली सोनम शर्मा के बीच विगत 4 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं जब परिजन लड़की की शादी की बात करने लगे तो वह भागकर अपने प्रेमी के घर चली आई। हालांकि बाद में दोनों की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतरजातीय विवाह संपन्न कराया गया। बादल और सोनम ने बताया कि 4 महीने पूर्व करेला स्थित किसी रिश्तेदार की शादी में सोनम पहुंची थी। बादल भी वहां गया था। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच पहले सोशल मीडिया पर बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लड़की ने बताया कि 2 दिन पूर्व में उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से पंचों की मौजूदगी में विधिवत विवाह को संपन्न कराया गया है। खूंटी के गालीबाज डॉक्टर पर डीसी ने लिया संज्ञान। निलंबन के लिए विभाग में की अनुशंसा। झारखंड के खूंटी जिले के सदर अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर मरीज के परिजनों को गालियां देते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर का नाम बिपिन खालको है। दरअसल डॉक्टर साहब सो रहे थे। जगाने पर मरीज के परिजनों को भद्दी भद्दी गालियां दी। गालियां देते हुए चप्पल से मारने की धमकी भी दी। अब इस मामले पर खूंटी डीसी शशि रंजन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने चिकित्सक के निलंबन के लिए विभाग से अनुशंसा की है। रांची के रिम्स में जल्द शुरू होगा येलो फीवर वैक्सीनेशन। जाने क्या है। लोगों को येलो फीवर का टीका जल्द ही रिम्स में मिलने लगेगा। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से रीजनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अधिकारी डॉक्टर कैलाश कुमार ने रिम्स पहुंचा। उन्होंने
टीम के साथ सेंटर खोलने को लेकर निरीक्षण किया। अब सर्टिफिकेशन मिलते ही रिम्स में येलो फीवर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि खास प्रजाति के मच्छर से येलो फीवर यानी पीत ज्वर फैलता है। विदेश खासकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका जाने से पहले इसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। रिम्स के निर्देशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने कहा कि येलो फीवर वैक्सीनेशन की शुरुआत के लिए टीम ने निरीक्षण किया है। रिम्स के पीएसएम विभाग में 2 कमरे का आवंटन किया गया है। येलो फीवर वायरस से उत्पन्न एक तीव्र हेमरेजिक रोग है जो मनुष्यों में संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। रोग के नाम में येलो शब्द पीलिया की ओर संकेत करता है। कुछ रोगियों में इसका लक्षण दिख जाता है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। बाबाधाम के कांवरियों के लिए 11 जगहों पर इंद्रवर्षा की सुविधा, जाने और क्या है खास। पूरे कांवरिया पथ पर दुम्मा से लेकर खिजुरिया तक कुल 11 जगहों पर पीएचडी से इंद्रवर्षा लगाया गया है। धूप में कांवरियों पर पानी के फव्वारे का छिड़काव होगा। इससे कांवरियों को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं 15 जगहों पर शौचालय, स्नानघर और 60 से अधिक चापाकल की भी सुविधा है। कांवरिया पथ के सरासनी के समीप प्रसाद योजना से विशाल आध्यात्मिक भवन का निर्माण कराया गया है। इस आध्यात्मिक भवन में एक साथ 10,000 कांवरियों के विश्राम की व्यवस्था है। 2 बड़े बड़े हॉल में कांवरिया विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पंखा सहित फर्श की अच्छी सुविधा है। इस आध्यात्मिक भवन के कैंपस में 100 यूनिट शौचालय है। साथ ही स्नानघर की सुविधा है। कांवरियों के कांवर रखने के लिए अलग से स्टैंड बनाए गए हैं। पहली बार इस आध्यात्मिक भवन में कांवरियों के लिए सस्ते दरों पर जिला प्रशासन भोजन मुहैया करा रही है। इस बड़े कैंपस में कांवरिया कहीं भी बैठकर विश्राम कर सकते हैं। इस कैंपस में स्वास्थ्य सुविधा व प्रशासनिक केंद्र भी है। कोई भी समस्या होने पर कांवरिया यहां से प्रशासनिक मदद भी ले सकते हैं। ऑनलाइन डिग्री धारक भी कोल इंडिया में कर सकते हैं नौकरी, कंपनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी भी अब कोल इंडिया में नौकरी पा सकेंगे। इस आलोक में कोल इंडिया के विभागाध्यक्ष राजेश वी नायर के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 28 जून को आयोजित कोल इंडिया बोर्ड की 454वीं बैठक में ऑनलाइन पत्राचार या अंशकालिक पाठ्यक्रम या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से प्राप्त डिग्री की मान्यता के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी की कार्मिक और मानव संसाधन विभाग ने न्यूनतम अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनी द्वारा तय न्यूनतम अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी को स्नातक के साथ 2 वर्षीय पीजी या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट, एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कार्मिक प्रबंधन, एनएचआर, ओडी या फिर सामाजिक कार्यों में विशेषज्ञता होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के पास यह डिग्री 60% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। यूसीसी के विरोध में आदिवासी संगठन का धरना, जानिए क्यों कर रहे हैं विरोध। दिवासी समन्वय समिति के बैनर तले समान नागरिक संहिता के विरोध में राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठन द्वारा 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का विरोध हम पुरजोर कर रहे हैं। 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में एकत्रित होंगे। इसके विरोध में रणनीति बनाएंगे। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार अगर इस कानून को लागू करने पर अड़ी रही तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। डीलरों को भीगा चावल देने पर हंगामा, एजीएम ने गलती मान बदला खाद्यान्न। डीलरों को भीगा चावल देने पर हंगामा, एजीएम ने गलती मान बदला खाद्यान्न। जमशेदपुर के बर्मा माइंस राज्य खाद्य निगम के गोदाम में भूयाडीह छायानगर के राशन कार्डधारियों को बांटने के लिए भीगा चावल का आवंटन देने का मामला सामने आया है। छायानगर के डीलर उमेश साहू ने भीगा चावल आवंटित करने पर गोदाम के एजीएम के सामने विरोध दर्ज कराया और हंगामा किया। वह भीगा चावल नहीं लेने पर अड़े रहे। बाद में एजीएम राखल साव के भीगा चावल वापस लेने और सूखा चावल देने पर मामला शांत हुआ। राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने एजीएम को बर्मा माइंस एफसीआई को भीगा चावल लौटने को कहा। उन्होंने भीगा चावल आवंटित करने की जांच रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को साकची के पीडीएस डीलर उमेश साहू को गोदाम से दी गई बोरियों में भीगा चावल था। मालूम हो कि बीते सप्ताह बर्मा माइंस भारतीय खाद्य निगम के ऊपर रेलवे कंटेनर साइडिंग में रैंक से उतारने के क्रम में बारिश में चावल व गेहूं की बोरियां भीग गई थीं। यहां से पूरे कोल्हाल में खाद्यान्न आपूर्ति की जाती है। इंडिया कैंप के लिए झारखंड की 9 बेटियों का चयन। 7 जुलाई से इंदौर में शुरू होगा 60 दिवसीय फुटबॉल कैंप। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप एशिया कप 2023 की तैयारियों को लेकर इंदौर में 7 जुलाई से लगने वाले इंडिया कैंप में झारखंड की 9 महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित शिविर 60 दिनों तक चलेगा।
शिविरों के लिए झारखंड की जिन फुटबॉलरों का चयन किया गया है उनमें शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सावलीना डांग, अनिका डुंगडुंग, काजल कुमारी, ललित बोईपाई, बबीता कुमारी, निशिमा कुमारी और अनीशा उनराव शामिल है। कैंप में भाग लेने सभी खिलाड़ी बुधवार को इंदौर रवाना हो गई। इन फुटबॉलरों को खेल सचिव मनोज कुमार, उप निर्देशक साझा देव शंकर दास, खेल विभाग के अधिकारी और खेल प्रशिक्षकों ने शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थयात्रियों के लिए 22 जुलाई से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन जामताड़ा समेत इन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन। इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दक्षिण भारत यात्रा के लिए 22 जुलाई से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन में सीट की बुकिंग चालू हो गई है। बुधवार को जसीडीह स्टेशन परिसर स्थित आरओ में IRCTC के पटना जोनल के मुख्य पर्यवेक्षक मनीष कुमार व अरिंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए तिरुपति बालाजी दर्शन, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम के दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है। 22 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 10 दिनों की यह यात्रा होगी। ट्रेन 22 जुलाई को बेतिया स्टेशन से खुलेगी, जो सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन, आसनसोल, हिजली स्टेशन होते हुए चलेगी। सभी स्टेशनों पर तीर्थयात्री ट्रेन में सवार हो सकते हैं। इसके लिए IRCTC द्वारा 2 अलग अलग तरह की श्रेणी रखी गई है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनेगी झारखंड बीजेपी की नई कमेटी। इन जिलाध्यक्षों का पत्ता कटना तय। प्रदेश भाजपा की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथों में है। श्री मरांडी के नेतृत्व में नई कमेटी बनेगी। चुनाव सामने है, ऐसे में कमेटी का जल्द से जल्द गठन होना तय है। 1 महीने के अंदर कमेटी बन सकती है। नई कमेटी से कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय है। कई नए चेहरे को जिम्मेदारी मिलेगी। कोल्हान, संताल परगना के कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कुछ जिलाध्यक्ष लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। पार्टी संविधान के अनुसार इनको तीसरी बार मौका नहीं मिल सकता है। इस प्रावधान के तहत चतरा से अशोक शर्मा, धनबाद से चंद्रशेखर सिंह, गढ़वा से ओम प्रकाश सहित अन्य लोगों का जिलाध्यक्ष से हटना तय है। देवघर के जिलाध्यक्ष नारायण दास और दुमका जिलाध्यक्ष परितोष सोरेन आने वाले विधानसभा पार्टी प्रत्याशी होंगे। जमशेदपुर छुट्टी के बाद क्लासरूम में बंद रह गया कक्षा 3 का छात्र, पुलिस ने निकाला। जमशेदपुर बिरसा नगर जोन नंबर 6 स्थित तामड़िया बस्ती के मध्य विद्यालय में कक्षा 3 के छात्र को स्कूल में सोए हुए हालत में बंद कर शिक्षक और कर्मचारी चले गए। नींद खुलने पर जब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू किया तो बस्ती के लोगों ने इसकी जानकारी बिरसा नगर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस स्कूल की प्राचार्या ज्योत्सना सिन्हा को फोन कर मामले की जानकारी दी। प्राचार्या समेत 3 शिक्षिका मौके पर आई और स्कूल का ताला खोलकर बच्चे को कमरे से बाहर निकाला। बच्चे का नाम कृष्णा लोहार है। घटना बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया जाता है कि कृष्णा लोहार क्लास में पीछे बेंच पर बैठा था। वह बेंच पर ही सो गया। छुट्टी होने के बाद स्कूल के कर्मचारी क्लासरूम को बिना चेक किए ही कमरे को बंद कर घर चले गए। कुछ देर के बाद जब छात्र की नींद खुली तो वह क्लासरूम की खिड़की पर जाकर रोने लगा। जब बस्ती के लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उन लोगों ने हंगामा किया। उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की मौजूदगी में बच्चे को सही सलामत उसकी मां को सौंपा गया। झारखंड में सुखाड़ की आशंका, निपटने की तैयारी में जुटी सरकार। कृषि पर पड़ सकता है प्रभाव। झारखंड में मानसून सक्रिय है, लेकिन क्या झारखंड में हो रही बारिश पर्याप्त है? मानसून के बाद से राज्य के जिलों में हो रही आंशिक बारिश ने यह सवाल न केवल झारखंड के आम लोगों के मन में घर बनाया है, बल्कि अधिकारियों को भी सोचने पर विवश कर दिया है। जी हां, केंद्रीय बागवानी आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार झारखंड में खरीफ की बुआई की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ सूखे से निपटने की तैयारी की समीक्षा की और कहा, पर्यावरण में होने वाला बदलाव चिंता का कारण है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण में हो रहे इस बदलाव का सीधा असर झारखंड की कृषि पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर मौसम प्रतिकूल रहता है तो कृषि प्रभावित होगी, जिससे किसान और पूरा देश प्रभावित होगा। साथ ही उनका कहना है कि आने वाले 20 से 25 जुलाई तक की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आखिर मानसून की स्थिति क्या है? अगर मानसून अनुकूल रहता है तो बेहतर है, लेकिन अगर स्थिति विपरीत नजर आती है तो राज्य के जल स्रोत की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा की गई है। झारखंड के और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें।